आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं भविष्यवक्तनी। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिनके बच्चे 10 साल, 5 साल, 11 साल से नहीं हो रहे हैं, तो किस कारण से नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपका कोक को बांध दिया है। क्या कारण है कि आपका कोक को बांध दिया है। और मैं इस वीडियो में एक गलतियां भी आप लोगों का मैं बताऊंगी कि जिस कारण आप लोगों का बच्चा नहीं हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को आप लोग कहां-कहां से देख रहे हैं। तो मैं आज बताना चाहती हूँ, जिनके जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। आपके नेबर्स, आपके हाउस के लोग, सारे लोग आपको क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि अरे इसका तो बच्चा नहीं है। बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं। इधर उधर जिधर भी आप जा रहे हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं तो आपको पूछेगा आपके कितने बच्चे हैं। तो उस टाइम आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, क्योंकि आपके पास, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, तो परेशानी आता है, प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग किसी पार्टी में या कहीं भी शादी में हम लोग क्या करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं कि अरे इसका तो बच्चा नहीं है, ये तो इतना साल इसका शादी हो गया लेकिन इसका तो बच्चा नहीं है, ये तो बांझ है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वो तो प्रभु को मालूम है ना। इंसान का तो मौत है, इंसान का मौत को हम बंद नहीं कर सकते ना। इसलिए हमें प्रभु का वचन से देखना है कि कितना, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हन्ना का भी बच्चा नहीं था, हन्ना का भी बच्चा नहीं था, उसको भी बहुत सारे परेशानी आया। उसका, हन्ना का जो हस्बैंड है, उसका 2 वाइफ थी। हन्ना का हस्बैंड का 2 वाइफ थी। पहला का नाम था पनीना, और पनीना का बच्चे थे। पनीना का क्या बच्चे थे, और वो पनीना हन्ना को क्या करती थी, खुश होती थी कि अरे इसका तो बच्चा भी नहीं है, मेरे पास तो बच्चा है लेकिन हन्ना के पास तो बच्चा ही नहीं है, बोल के वो बहुत खुश होती थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, जिसके पास बच्चा नहीं है तो बहुत सारे सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि ये वैसा है, ऐसा है, हर जगह जाती है, डॉक्टर को दिखाती है, ओझा मती करती है, फिर भी इसके पास बच्चा नहीं है। बहुत तरह का बात सुनना पड़ता है, बहुत तरह का बात सुनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को भी ऐसा ही होता था, मेरा लाइफ भी ऐसा ही था। जैसे जिनके पास अभी बच्चा नहीं है, तो वो लोग जैसे प्रॉब्लम में हैं, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुझे भी लोग कहते थे कि ये तो बांझ है, इसके पास बच्चा नहीं है, तो मुझे भी लगता था कि अरे मेरे पास भी एक बच्चा होता। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया ना, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपके बच्चे कभी नहीं होंगे। आपके पास धन दौलत, हाउस, एनीथिंग, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास आपका बच्चा नहीं है तो आपका धन दौलत भी व्यर्थ है, आपका हाउस भी व्यर्थ है। इसलिए सबसे नंबर क्या आपको नीड है, आपका बच्चा होना। तो मैं आगे बताना चाहती हूँ कि किस कारण से आप लोगों का बच्चा नहीं हो रहा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, हन्ना के पति जैसे कि वो बोले कि तुम परमेश्वर के नजदीक नहीं आई, जब तक तुम परमेश्वर के नजदीक नहीं आओगे तुम्हारा कोक परमेश्वर ने बांध दिया है। तो आप लोगों को मालूम चला कि हन्ना का कोक को किसने बंद किया, परमेश्वर ने ही बंद करके रखा था। तो आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कोक बांध दिया, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना होती है। वैसे ही परमेश्वर आप लोगों को अपने पास बुलाना चाहता है। आप लोग चाहे कहीं भी भटक जाएंगे, ओझा मती, डॉक्टर, हर चीज कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का कहीं भी बच्चा
नहीं होगा जब तक आप लोग मन नहीं फिराएंगे और परमेश्वर के नजदीक नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों का बच्चा नहीं होगा। क्योंकि जो चीज को परमेश्वर बंद करते हैं तो परमेश्वर ही खोलते हैं, परमेश्वर ही दरवाजा बंद करता है और परमेश्वर ही दरवाजा खोलता है। और जब आपका कोख को परमेश्वर जब खोलेंगे तो कोई भी दुनिया का लोग बंद नहीं कर सकता है। तो आप लोग जान गए कि क्या कारण है। तो अब मैं बताऊंगी कि आप लोगों का गलती क्या है और किस कारण से आप लोगों का बच्चा नहीं हो रहा था और क्या गलती है, उसको मैं बताऊंगी। आप लोग परमेश्वर के पास तो आए हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का तरीका गलत है आप लोगों का। क्योंकि आप लोगों का क्या गलत तरीका है प्रार्थना करने का। जैसे हन्ना ने परमेश्वर से बोला, मेरा आंचल क्यों खाली है, मेरा कोख खोल दिया जाए। तो हन्ना क्या बोली कि मेरा जो पहला बच्चा होगा वो मैं परमेश्वर के हाथों में अर्पण करूंगी। तो क्या आप लोग पहला बच्चा को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करना चाहते हैं? अगर जिस दिन आप परमेश्वर का जैसा वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपना पहला बच्चा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे, उसी दिन आपका हर चीज काम बनेगा और आप बेबी से भी ब्लेसिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना भी बोलती हूँ, मैं भी अपना माँ बाप का पहला बच्चा हूँ और मेरी बेटी भी जो सुसाना एक का जो प्रीच करती है वो भी पहला बच्चा है। मैं भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया और मैं भी अपने बेटी को जो 10 साल के बाद मेरे को हुआ था, मैं भी उसको पढ़ा सकती थी, आगे कुछ भी बना सकती थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा और मैंने परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर दिया और आगे परमेश्वर का ही काम कर रहे हैं। तो क्या आप लोग अपना बच्चा को, पहला बच्चा को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करना चाहते हैं? आप लोग तो प्रार्थना में मांगते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप लोग जब प्रार्थना करेंगे तो आप बोलेंगे, परमेश्वर जिस दिन आप मुझे ब्लेस्ड करेंगे, मेरे कोख को ओपन करेंगे, उस दिन से मैं पहला जो मेरा बच्चा होगा मैं आपके हाथों में अर्पण करूंगी। तो परमेश्वर जरूर सुनेंगे और आप लोगों का कोख को ब्लेस्ड करेगा और ओपन करेगा। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है ना। निराश तो होते हैं, परेशानियां भी आती है, लेकिन आप लोगों को क्या है, निराश नहीं होना है। परमेश्वर देर तो होता है लेकिन उसका फल क्या होता है, मीठा होता है। आमीन। और परमेश्वर जरूर आप लोगों को ब्लेस्ड करेगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नेम से। आमीन। तो आप लोग ये वचन सुने तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करें और बताएं। परमेश्वर जरूर आशीष देगा। जिनके बच्चे नहीं हैं वो कोई भी दूसरा इंसान नहीं देगा, परमेश्वर के नजदीक और परमेश्वर जरूर आप लोगों का कोख को ओपन करेगा और ब्लेस्ड करेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु का वचन दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए और जिनके आंचल खाली है उनके आंचल खुशियों से भर जाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।